आज हम बात करेंगे जो हमारी जो जीएसटी की मीटिंग हुई थी, 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। जीएसटी काउंसिल में ही डिसाइड किया जाता है कि जो रेट्स हैं वो किस प्रकार से हम डिसाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ने अभी बोला कि हम रेट्स को रेशनलाइज कर देंगे। देखो रेशनलाइजेशन का मतलब है कि पैरिटी लेके आना। एज ऑन टुडे हमारे पास 4 रेट हैं, 5, 12, 18, 28। 28 के ऊपर कुछ जीएसटी लगता है इन द फॉर्म ऑफ सेस। तो बेसिकली हम बोल के चलते हैं कि 4 ही रेट हैं। तो 4 रेट को अब सरकार ने बोला भैया अब 2 रेट हो जाएंगी, एक हो जाएंगी 5, एक हो जाएंगी 18। तीसरी जो उन्होंने बोला जो 28 है या फिर जो भी 40 है, ठीक है, 28 को हटा कर उन्होंने सीधा 40 ही कर दिया है विदाउट एनी सेस वेस कुछ भी। तो एज ऑन टुडे हम कह सकते हैं बेसिक रेट 2 हैं, 5 और 18। तीसरी जो आ जाएगी वो हो जाएगी 40, जो सिन आइटम्स के ऊपर, ठीक है, या फिर जो लग्जरी गुड्स हैं उनके ऊपर लगती है। तो ये रेशनलाइजेशन किया है। आज इस सेशन को हम एक इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे और इसमें जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके कुछ कमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस जीएसटी की जो कंप्लीट मीटिंग है उसको कैसे हम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है, सर ये जीएसटी की रेट कब से चालू होगी? देखो भाई, ये जीएसटी की रेट चालू होगी 22 सितंबर से। इफेक्टिव डेट जो वो 22 सितंबर है। उस दिन है आपका नवरात्रा। तो सरकार ने सोचा कि यार किसी हॉलीडे के ऊपर ही करते हैं, अच्छे दिन के ऊपर करते हैं। तो उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने सोचा तो शायद उन्होंने कर दिया। 22 तारीख से आपकी इफेक्टिव डेट हो जाएंगी, यानी कि ये रेट्स विल बी इन फोर्स, ठीक है। अब सरकारी तंत्र में अब ये रेट्स ही चलेंगी जो 22 तारीख से एप्लीकेबल हो जाएंगी। आपको गाड़ी खरीदनी है तो 22 तारीख के बाद अगर आप खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा 10% का, यानी कि 28 से 18 हो जाएगा। वो डिपेंड करता कौन सी गाड़ी है। उससे पहले खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको जो करंट रेट है वही चलेंगी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में कोई सहूलियत मिलेगी, नहीं मिलेगी? क्या सहूलियत मिल रही है? गवर्नमेंट तो हर बार ये कहती है कि भैया ठीक है हम और स्मूथ प्रोसेस करेंगे, 3 दिन में कर देंगे, 2 दिन में दे देंगे। अरे भाई 15-15 दिन लगते हैं, 20-20 दिन लगते हैं, हरासमेंट होती है। हम तो हर महीने लगभग 20 से 22 रजिस्ट्रेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसमें मिलते कितने हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। जोर लगता है भाई पूरा, एक स्टाफ तो जीएसटी डिपार्टमेंट में खड़ा रहता है और इनके सेंटर हो तो वो पता ही नहीं लगता कहाँ पे हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी इंडिया के अंदर हुई नहीं है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा 3 दिन के अंदर कर देंगे, अगर कर देंगे तो भैया नमस्ते कर देंगे, बहुत बढ़िया, अदरवाइज तो चल ही रहा है, ठीक है। तो काउंसिल की मीटिंग के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाकी जो प्रोसेस चलेगा वो चलेगा ही। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सर इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं उनके ऊपर भी कोई रेट चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। इंपोर्टेड गुड्स जैसे पहले थी उसी रेट से अभी भी टैक्सेबल होंगी, उसी रेट से अभी भी उनके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, या फिर जो कुछ भी ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, वट चेंज किया जाएगा। रेट्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन फॉर रिवाइजिंग जीएसटी रेट्स ऑन स्पेसिफाइड वेराइटीज ऑफ इंडियन ब्रेड्स? देखो पहले क्या था, इंडियन ब्रेड जो था ना वो पिज़्ज़ा की फॉर्म में, किसी गार्लिक नान की फॉर्म में, वट किसी भी टाइप का आप सोच सकते हो, ठीक है। सरकार ने कहा भैया सबको एक काम करता है, सबको एक ही चीज़ मान के चलते हैं, ब्रेड ही मान के चलेंगे, सबके ऊपर अलग अलग रेट नहीं होगी। अगली बात है, अगला क्वेश्चन जो पूछा है व्यूअर ने वो पूछा है कि सर एग्रीकल्चर के ऊपर या जो एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट है उसके ऊपर क्या रिड्यूस हुआ है? हाँ भैया, पहले 12 था, अब कर दिया है 5 में उनको शांति मिल गई, ठीक है, कि ये 5% लगाते हैं और हम जीएसटी को कम। हालांकि ये सही है, 18 से 12, 12 से फिर 5 हुआ है, तो ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो भी लोग बनाते हैं ना उनके लिए एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं पे आपकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हुई है एंड यूजर के लिए। सर एग्रीकल्चर मशीन को कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट क्यों नहीं कर देते? भाई नहीं कर सकते टेक्निकली नहीं कर सकते, है ना। अगर लोगों को खुश करना है तो कर सकते हैं, टेक्निकली इसलिए नहीं कर सकते कि एक कंसेप्ट ये चलता है कि अगर हमने किसी भी आइटम को 0 कर दिया तो उसके पीछे हमने जो भी आईटीसी क्लेम करना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ मशीन बनाने के लिए हमें कुछ लोहा खरीदना था, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने थे, तो उसके ऊपर मान लो मैं एक बार के रेट मान लेता हूँ 18% का आईटीसी था। अब सरकार ने क्या कहा कि भैया जो जीएसटी है उसको हम 0 कर देते हैं, तो जब मेरी आउटपुट लाइबिलिटी आएगी वो तो हो जाएगी 0, लेकिन जो इनपुट जो मैं लेके आता था वो होता था 18%। तो इसका मतलब तो हर एक आदमी सरकार से क्या मांगने लग जाएगा? रिफंड मांगने लग जाएगा 18% का अगर बेसिकली इसको सिंपल भाषा में बोला जाए ना वो ये है कि खून के बदले खून। अगर
आपने पीछे खून दिया है तो आपको आगे भी खून देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको जीएसटी का जो आप पीछे जीएसटी दे के आए हैं, यानी कि सामान खरीदते टाइम जो जीएसटी दे के आए हैं, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। तो सरकार ने इसमें कुछ ना गलत नहीं किया, टेक्निकली गलत नहीं किया। एक आम आदमी वो सोचता है यार 5% का लगा दे, ये भी गलत किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जीएसटी 5% है, ठीक है, उसको नील नहीं कर सकते। अगर नील कर देती है तो सरकार को ही, तो जो एंड कंज्यूमर है उसी को लॉस होगा, क्योंकि फिर उसको ना आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर जो दवाइयाँ हैं वो क्यों नहीं माफ़ है, सारी नहीं कर सकते? फिर से वही क्वेश्चन, अगर सारी दवाइयों के ऊपर आपने जीएसटी माफ़ कर दिया तो जो पीछे से आप जो दवाई बनाने वाली जो कंपनी है वो मशीन भी खरीदती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करती है, कुछ लीगल सर्विसेज भी लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती है, रेंट है, उनके ऊपर जीएसटी लगता है, तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा दवाई बनाने वाली कंपनी को, क्योंकि आगे वो जो दवाइयों के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो 0 है। बट मेरा इसमें ना एक ओपिनियन ये है कि जब सरकार कुछ गिनी चुनी कैटेगरी के ऊपर कंप्लीट टैक्स लगा सकती है, तो मेडिसिन के ऊपर 1% टैक्स लगा दो, 2 लगा दो, आप बिल्कुल 0 मत करो, उसको नॉमिनल कर दो। अभी भी तो आपने 5 कर रखा है, तो 5 से उसको और कम कर दो। हालांकि हर एक मेडिसिन के ऊपर 5 नहीं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जिनके ऊपर 0 भी है, नील रेट भी है। खैर ये गवर्नमेंट का पॉइंट है, उन्होंने जो सोचा वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर गाड़ियों के ऊपर अगला क्वेश्चन गाड़ियों के ऊपर आया है, तो गाड़ियों के ऊपर मैं कंप्लीट बता देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। पहली बात, जो गाड़ी 1200 सीसी से कम की है, यानी कि पेट्रोल की गाड़ी 1200 सीसी से कम इंजन और 400 mm से कम उसकी लेंथ, डीजल की गाड़ियों में वही लिमिट 1500 सीसी की हो जाती है। यानी कि अगर गाड़ी आपकी 1500 सीसी की है और उसके ऊपर उसकी लेंथ जो है वो 400 mm की है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो 28 के बदले वो कितना लगेगा, कुल 18% लगेगा। ऑन द अदर साइड अगर ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं यानी कि 1200 और 1500 इसी से ज़्यादा हो जाती हैं, तब आपका जो टैक्स लगेगा वो आपका लगेगा सीधा 28% का, सॉरी 40% का, ठीक है। अब 40% का क्यों भैया? इससे पहले क्या होता था, जो बड़ी गाड़ियाँ जो होती थी ना उनके ऊपर ना सेस भी लगता था, लगभग 45 से 50% की उसकी कॉस्ट जाती थी। 28% की चीज़ 22% तक का सेस लगता था, तो वो अब खत्म हो गया है। तो जो 45 से 50% का जो टैक्स लगता था वो अब घट के 40% रह गया। मोटर व्हीकल्स के केस में, यानी कि सॉरी मोटरसाइकिल के केस में 350 सीसी से ज़्यादा की जो भी बाइक है उसके ऊपर 40%, 350 सीसी से जो भी कम की है उसके ऊपर कितना है, वही वापस 18%। ये लोगों को एक बेनिफिट हुआ है। और गवर्नमेंट भी चाहती है पब्लिक एट ए लार्ज को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक एट ए लार्ज को तभी बेनिफिट होता है क्योंकि जो बहुत सारे इंडिया के लोग छोटी गाड़ियाँ ही बनाते हैं, सॉरी छोटी व्हीकल्स ही चलाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने सोचा ज़्यादा बेनिफिट दिया जाना चाहिए और कंजम्पशन भी वहीं से बढ़ेगी। चलिए बसेस के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर वही 28 की बजाय अब वो 18% हो जाएगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर हैं स्पेशली, उनके ऊपर जो भी टैक्स है सरकार को वो माफ़ क्यों नहीं कर देना चाहिए? एक तरफ तो सरकार बोलती है कि यार जो किसान है उनकी आय को ना 2 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, बट एवर ठीक है, हर एक का अपना अपना एक विजन होता है। लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, सरकार उसको 0 नहीं कर सकती, उसको नील रेट नहीं कर सकती। ये फिर से टेक्निकल पॉइंट आएगा। कैसे? खून के बदले खून होगा। जब आपकी आउटपुट लाइबिलिटी होगी अगर वही 0 होगी, तो पीछे से जो आपने माल खरीद रखा है, ट्रैक्टर बनाने के लिए टायर खरीद रखे हैं, इक्विपमेंट्स खरीद रखे हैं, मशीन्स खरीद रखे हैं, डिजाइनिंग का खर्चा हो रखा है, उसका बहुत सारे जो इंजीनियरिंग सर्विस होती है उसका खर्चा हो रखा है, उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार ने क्या करा कि जो आउटपुट जो लाइबिलिटी है वो भी डिसाइड कर रखी है, ठीक है। तो इसलिए ट्रैक्टर को कभी भी सरकार फुली एग्जम्प्ट नहीं कर सकती। उसमें जो लॉस होगा वो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को ही होगा और एंड ऑफ द डे वो लॉस पास ऑन होगा किसको? कस्टमर को।
प्रॉफिट पास ऑन हो ना हो वो एक अलग बात है, क्योंकि अभी ये जो गाड़ियों का रेट कम होंगे, देखते हैं कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो कि रेट को पास ऑन करती हैं। हालांकि एंटी प्रॉफिटरिंग के जो कुछ लॉज हैं वो इन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बट सरकार है और देश इंडिया का जैसे भी चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। ये हमारा विषय है भी नहीं है, हम सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, सर व्हाट इज द रीजन ऑफ रिड्यूसिंग जीएसटी ऑन फेस पाउडर एंड शैम्पू, विल दिस नॉट बी बेनिफिट एमएनसी और लग्जरी ब्रांड। भाई सरकार का कहना है यार अननेसेसरी की कंफ्यूजन मत करो, महंगा पाउडर है फीमेल्स के लिए, जेंट्स के लिए, वट कुछ भी है, साबुन है, तेल पानी है, साबुन के ऊपर भी लगाती थी सरकार, कोई ना कोई टैक्स लगाती थी। सरकार ने कहा भैया महंगा शैम्पू है, सस्ता है, कुछ भी भैया सबको एक ही कर दो। हम इस कंफ्यूजन के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, क्लासिफिकेशंस के अंदर कंफ्यूज नहीं रहेंगे, टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, सबको एक जैसा मान लो और सबके ऊपर टैक्स का ट्रीटमेंट एक तरीके से दे दो। इसीलिए जीएसटी की इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि महंगा सस्ता कोई दिक्कत नहीं है, जो अगर आपका फेस के लिए किसी भी टाइप का शैम्पू साबुन कुछ भी है वो सबको एक तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई हैज जीएसटी नॉट बीन रिड्यूस्ड ऑन माउथ वॉश विच इज आल्सो कॉमनली कंज्यूम्ड अक्रॉस हाउस होल्ड गुड्स लाइक डेंटल फ्लोस, उसके ऊपर 5% का जीएसटी है। भाई सरकार ने नहीं किया तो नहीं किया, नहीं सोचा इस विषय में कि माउथ फ्रेशिंग जो भी होते हैं उनके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं घटाया जाए, उनको एक तरीके से ट्रीट क्यों नहीं किया जाए। टैक्स का रेट उनके ऊपर 5% का डिसाइड कर रखा है। सरकार जो सोचती है वो हम सोचे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और हम जो सोचे वो सरकार सोचे ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब आ गया नेक्स्ट पूछा किसी ने, सर ये जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं और अदर बैटरीज होती हैं इनका क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, जीएसटी की रेट। देखो भैया पहले जो लिथियम आयन की बैटरी होती थी ना उसके ऊपर लगता था 18, दूसरी जो हमारी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी होती थी उसके ऊपर लगता था 28। अब सरकार ने कहा गंगाधरी शक्तिमान है, यानी कि लिथियम आयन बैटरी और जो नॉर्मल बैटरी होती है उन सब के ऊपर 18% कर दो। अच्छा डिसीजन है, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब आप कोई ये कहे कि भाई जो लिथियम आयन बैटरी थी उनके ऊपर 18 से भी घटा के कम कर देना चाहिए, नहीं किया। सरकार ने कहा कि जो मेजर कंजम्पशन है ना वो लिथियम आयन की ही है। सरकार ने कहा जो मेजर कंजम्पशन है वो हमारी लिथियम आयन की नहीं है, उसको तो हमें बढ़ाना है। और साथ साथ में जो अभी जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड है ना उसके अंदर जो कंजम्पशन है वो नॉर्मल बैटरीज की है, इसलिए उस कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने इसको 28 से 18 कर दिया। एक क्वेश्चन और ये है, किसी ने पूछा है कि सर जो जॉब वर्क करते हैं अल्कोहलिक लीकर बनाने के लिए उनके ऊपर अभी भी रेट जो है वो 18% का है, उसको 5% क्यों नहीं किया। देखो सरकार चाहती है कि ना कोई भी आदमी ड्रिंक ना करे, अल्कोहलिक उसको ना एक सिन प्रोडक्ट माना जाता है और उसकी कॉस्ट को सरकार कम नहीं करना चाहती। तो कॉस्ट नहीं कम हो इसके लिए जो जॉब वर्क उनका होता था, जैसे गत्ता बनाना, कोई फैक्ट्री सेटअप करना या बैक एंड में कोई भी कुछ काम होता हो, तो जो जॉब वर्क के ऊपर पास ऑन होता हो तो उसकी रेट अभी भी सरकार ने 18% रखी है, क्योंकि वो एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है। होटल वाले भाई ध्यान से सुने, ओयो या कोई दूसरा होटल की सर्विस जो भी प्रोवाइड करता है, तो पहले क्या था, जो 7500 रुपये पर यूनिट या उसके बराबर का अगर कोई भी रेंट था ना तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता था। अब वो कर दिया उन्होंने 5% कर दिया, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। कस्टमर से जो भी आया उसके ऊपर 5% लगाओ और सीधा गवर्नमेंट को सबमिट करो। पीछे आपने जो भी खर्चे कर रखे हैं, जो भी इनपुट ले रखा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो रेट रेशनलाइज हो चुकी है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे ये देखना पड़ेगा इसका कॉस्ट में क्या फर्क पड़ता है। और एक अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है जो व्यूअर्स ने पूछा वो है लॉटरी टिकट, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो, सर इनके ऊपर क्या रेट है भैया? 40% है। कोई चेंजेस हुआ है? नहीं हुआ है, जो पहले रेट थी अभी वही हुआ है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग को तो चाहती है, गैम्बलिंग को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, वो बंद कर भी दिया है। स्पेशल लॉ आ चुका है उसके ऊपर मेरी एक स्पेशल वीडियो है इस चीज़ के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, उसमें ग्रुप में के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये थी एक वीडियो जीएसटी के रेट्स के रिगार्डिंग। बहुत कॉम्प्लेक्स हमने नहीं बनाया इसको, ठीक है, सिंपल वीडियो रखा है।
क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से। अगर आपका कोई फर्दर डाउट है, कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में लिखिए और हम उसका आंसर करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ दीजिए। थैंक यू।